दंडवत हो। सिन्नर लीलाओं के आज के चौथे सत्र में हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 240 नंबर की लीला भटा श्लेष्मा हरिणी परिहासु सुख कथन। मतलब प्राणायाम के माध्यम से श्लेष्मा मतलब ये कफ जो होता है उसको नियंत्रित करना। भट गंगे गड़े गेले होते। स्वामी जी और आचार्य जी की प्रथम भेंट सिन्नर में हुई है और सिन्नर में ही आचार्य जी रुके हुए हैं। और भट्टोपाल जी प्राणायाम वगैरह करने के लिए गंगे कड़े गेले होते, मतलब नदी की ओर वो गए थे और वहां से फिर वो वापस ही कर रहे हैं। और उसी वक्त हमारे स्वामी जी विहरण के लिए बीजे करते हैं। विहरण मतलब सुबह का जो घूमना है जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं। तो स्वामी जी वैसे विहरण के लिए निकले हुए हैं और उन्होंने आचार्य जी को भट्टोपाल जी को आते वक्त वहां से देखा और स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि के गेले होते क्या, मतलब आप कहाँ पर गए थे, कहाँ से आ रहे हो आप। जी जी श्लेष्मा झाड़ू गेला होता जी, मतलब प्राणायाम वगैरह करने गया था। सर्वज्ञ म्हटले महात्म्यापासून झाले तेने मुंगी रांड नव्हे, मतलब आपको जो महात्मा जी से जो प्राप्त हुआ है, मतलब आचार्य जी को थोड़ा सा दादोस जी का भी प्रभाव था और वो जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और स्वामी जी फिर उनसे मतलब उनकी जो ये गलत फहमी है दादोस जी के बारे में, इसी को स्वामी जी निकालना चाहते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि आपको जो महात्मा जी से प्राप्त हुआ है, जो भी आनंद हुआ है वगैरह वगैरह, और आगे भी जो प्राप्त होगा उससे मूंगी राण नवे, मतलब मूंगी का भी बाल बाका नहीं हो सकता। मतलब इतना भी सामर्थ्य उनके पास नहीं है। उनके पास जो भी है, अभी जो स्थिति भी हुई है वो भी स्वामी जी के माध्यम से ही हुई है। स्वामी जी के नाम जो हमने बोला हुआ, स्वामी जी का वचन है कि नामा पासुनी वेद, तो नाम के माध्यम से जो वो वेद हुआ है, मतलब दादोस जी का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, सिर्फ उन्होंने नाम लिया यही बस। मतलब उनके पास ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है दादोस जी के पास, जिसके कारण भट्टोपाल जी हैं उनके किसी कर्मों का नाश हो या उनका कुछ भला हो, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी कोई भी सामर्थ्य शक्ति दादोस जी के पास नहीं है। माँ तुमचा श्लेष्मा काई झड़ेल, ये जो आप प्राणायाम वगैरह करने गए थे इसलिए इसके आपको लगता है कि इससे आपका ये श्लेष्मा मतलब कफ नियंत्रित होगा वगैरह, मतलब ये महात्मा के वजह से आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। ये तू का एक गुणु झाला तो एथीच्या स्थिति गेला, और जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ भी था, मतलब दादो जी से नाम मतलब मुख से नाम लेने की वजह से उनको जो स्थिति हुई थी उनका भी उसका भी फर्क स्वामी जी ने पूछने पर भट्टोपाल जी ने खुद ही बताया था कि आपसे जो सुस्थिति सुख आनंद हुआ है वो कुछ गुण विशेष उसके अलग है और दादोस जी से कुछ हुआ था वो कुछ अलग था। मतलब स्वामी जी का प्रभाव अभी बढ़ते जा रहा है और दादोस जी से उनको जो स्थिति हुई थी उससे बेहतर, उससे अच्छी स्थिति स्वामी जी से जो उनको मिली है उसका प्रभाव उन पर ज्यादा है। और इसीलिए स्वामी जी कहते एतु का गुरु झाला हो तो एथीच्या स्थिति गेला। थोड़ा बहुत आपको उनके बारे में जो कुछ लग रहा था, ठीक लग रहा था, वो भी हमने स्थिति देने के बाद वो भी निकल गया। मतलब परमेश्वर जी से जो मिलने वाला है कुछ अलग ही मिलेगा उनको। आम्हीची केले ऐसेची होते तेही गेले, मग सर्वज्ञ म्हटले तुम्हा सुख स्थिती कवणा पासोनी, जी जी दादोसा पासोनी। स्वामी जी कहते हैं आपको क्या लगता है आपको स्थिति किनके कारण हुई। वह कहते हैं कि दादोस जी से मुझे स्थिति हुई। स्वामी जी बोलते तयाचे नहीं आड़त गेल्या तन न मोड़े, मतलब वो तो किसी घास का भी कुछ मतलब तन जो है वो टेढ़ा नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी सामर्थ्य उनके पास नहीं। आपको लग रहा है कि उनसे आपको स्थिति हुई है, लेकिन उनके माध्यम से या उनकी तरफ से या उनके पास जो भी कुछ है उसके माध्यम से आपको अगर स्थिति हुई है ऐसा आपको लग रहा है, तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी औरों को स्थिति दे सके, आनंद दे सके। ते तुम्हा येथून स्थिति झाली ते आता प्रगटली, वो आपको जो स्थिति हुई थी वो हमारे मतलब स्वामी जी के माध्यम से ही, स्वामी जी ने ही वो स्थिति उनको दी थी। अभी वो यहाँ पर आने के बाद में वो प्रकट हुई, मतलब वहाँ पर उसका खाली सैंपल आपको दिखा। मतलब वो जो आनंद हुआ
वो कैसा था, एक नॉर्मल आनंद था, लेकिन बाकी के आनंद से कुछ अलग था। और यहाँ आने के बाद में और आपको और अच्छा लगा उस स्थिति में, क्योंकि वो जो स्थिति हमने एक मामूली तौर पर आपको दी थी, यहाँ पर आकर वो स्थिति सही मायने में प्रकट हुई यहाँ पर, और इसके कारण आपको यहाँ का जो आनंद है वो ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। लेकिन देखा जाए तो आपको दादोस जी के नाम लेने से जो स्थिति हुई, वो स्थिति भी हमने ही आपको दी थी, और ये स्थिति यहाँ पर आके प्रकट हुई। ऐसे दादोस जी के बारे में स्वामी जी क्या करते हैं, व्यावृत्ति करते हैं, मतलब उनकी कमियों को स्वामी जी बताते हैं। क्यों बताते हैं स्वामी जी? क्योंकि दादोस जी का उद्दिष्ट जो है वो काफ़ी गलत है। दादोस जी को लगता है ये मेरा शिष्य बनना चाहिए, ये मेरा शिष्य है, और स्वामी जी का प्रसाद भी इसने खाना नहीं चाहिए, उनकी सेवा में भी मैं जो बोलूँगा वैसे ही इन्होंने करना चाहिए, ऐसे दादोस जी को लगता है। जैसे देखा जाए कि कभी भी आप किसी को भी धर्म को अगर उससे जोड़ते हो, धर्म से उसको जोड़ते हो, जो अन्य व्यक्ति है उसे आप धर्म बताकर, उसको जानकारी देकर आप इस धर्म को लगा रहे हैं उनको, तो फिर हम मतलब अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मुझे ऐसे मन ही मन लगता है ये मेरे कारण धर्म को लगे, ये मेरे कारण धर्म को लगे, ऐसा मेरा बर्ताव हो जाता है, ऐसी गलतफहमी मेरी हो जाती है। मुझे तो खाली निमित्त करवाया गया, जैसे सारंग पंडित को निमित्त करवाकर शांताबाई साजी को धर्म में लाया गया। मतलब ये सारंग पंडित जी का ये कार्य नहीं है, ये भी कार्य स्वामी जी का ही है, जिन्होंने ऐसा योग बनवाया कि सारंग पंडित शांताबाई साजी को इस धर्म में लाने के लिए निमित्त हो, जिसके कारण उन्हें कुछ मतलब उनकी कुछ कणव बने। मतलब परमेश्वर क्या करते हैं, विधीचे टेढ़े परमेश्वर पुरविति, मतलब विधि के योग जो है वो परमेश्वर ही प्राप्त करवाते हैं, परमेश्वर ही बनाते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं। तो अगर परमेश्वर जी ने ये योग नहीं बनवाए, क्योंकि हम तो दोष युक्त है, हम कभी भी ऊर्ध्व विचार नहीं करते, हम कभी भी अध विचार ज़्यादा सोचते हैं। जैसे किसी ने बोला आप स्मरण करो रोज 2 घंटा, तो आप कहेंगे कि 2 घंटा मेरा स्मरण होगा क्या, मतलब नेगेटिव विचार हमारे आए, क्योंकि अधमति है। आपको अनुसरण घड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे फिर अनुसरण मुझे घड़ेगा क्या, मुझे जमेगा क्या आचरण, मुझे मार्ग में रहना जमेगा क्या, वहाँ के नियमों में मैं चल सकूंगा क्या, मतलब ये अध विचार हमारे शुरू है। हमारे ऊर्ध्व विचार होने चाहिए, हाँ मेरा स्मरण हो सकता है, मैं करूँगा, मेरा अनुसरण भी मुझे करना ही है और मैं लूँगा अनुसरण, मैं मार्ग में भी रहूँगा। मतलब ये पॉजिटिव विचार जो है हम में कम है, क्योंकि हम अध विचार वाले हैं। मतलब प्रपंच की रचना क्यों की जाती है, इसके विषय में स्वामी जी ने बताया हुआ है संसरण में, का रचीजे अधमति अधगति अधरति। अधमति मतलब अध विचार हम में हमेशा होता है। हमारा सबसे पहला विचार जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव ही होता है। हम कहते हैं जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी, मतलब ये नेगेटिव विचार है। जल्दी चलो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब पूरा नेगेटिव हम ज़्यादा बोलते हैं, पॉजिटिव हम कम बोलते हैं। जैसे सांडोवा की लीला है, खड़कुली की लीला, जिसमें स्वामी जी सबको कहते हैं कि यहाँ पर सांडोवा बनाना है, लेकिन सब नेगेटिव विचार करते, सब अधमति वाले हैं, नेगेटिव विचार करते हैं। और अधमति अधगति मतलब अध जो विचार उनमें आए हुए उसी के रास्ते पर वो चलना, उसे अधगति कहते हैं। और अधरति मतलब सिर्फ अध रास्ते पर चलते नहीं हैं, तो अध जो कुछ वर्तन वो कर रहे हैं, अध आचार वो कर रहे हैं, उनमें वो रममाण भी होते हैं, मतलब उसमें ही वो आनंद महसूस करते हैं। कि अगर किसी को बोला जाए कि आप पदयात्रा चलिए, तो कहेंगे कि मुझे तो पदयात्रा में, मतलब पहले मन में हम बोलेंगे मुझे पदयात्रा में चलना नहीं होगा, उसके बाद में हम उसी पे चलेंगे कि हम पदयात्रा में जाएंगे नहीं, मतलब उसे टाल देंगे। पदयात्रा शुरू हो गई, हम गए ही नहीं। और फिर अधरति मतलब उसी विचारों में हम आनंद भी लेंगे, अच्छा हुआ मैं पदयात्रा नहीं गया, अच्छा हुआ मैंने स्मरण का बीड़ा नहीं रखा,
अच्छा हुआ मैं स्नान वंदन करने नहीं गया, मतलब इसमें हम रममाण हो रहे हैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने संन्यास नहीं लिया, मतलब ये इन बातों का हम अच्छा हुआ ऐसा जो कहते हैं, मतलब इसमें हम रममाण हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को तकलीफ हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी तकलीफ होगी। किसी को एक आध विधि नहीं जम रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भी वो विधि नहीं जमेगा, ऐसा नहीं हो सकता। शायद आपको सबसे बेहतर आपको आ जाए, आपके वो कणों में, आपके अधिकारों में अगर वो विधि हो तो और आपको उससे अच्छा आपको वो विधि जम सकता है। स्वामी जी सबको कहते हैं कि सांडवा बांधिए, लेकिन कोई भी सांडवा बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आचार्य जी जब आते हैं तो उनके सामने ये समस्याएं नहीं है क्या, पत्थर जमा करनी है, उसके बाद में अंदर पानी में जाकर वो बराबर पत्थर लगवाने हैं वगैरह, ये उनके लिए भी तो कठिन ही है। ये तो इतने लोग थे, मतलब इनका ग्रुप था। आचार्य जी तो अकेले ही थे, लेकिन आचार्य जी के पास कणों का ग्रुप था, अधिकारों का ग्रुप था। मतलब उनका जो आचार्य जी की जो तैयारी है, मानसिक तैयारी, वो काफ़ी अच्छी है। और वो पॉजिटिव विचार करते, बाकी के लोग नेगेटिव विचार करते हैं। बाकी के लोग कहते हैं कि हम डूब जाएंगे तो हमको कैसे जमेगा, मतलब ये सब ऐसे विचार है। आचार्य जी कहते हैं कि बनाने वाले और बनवाने वाले दोनों एक ही है, मतलब स्वामी जी ही है जो बनवा रहे हैं, और जो भी सहाय इसमें होने वाला है वो स्वामी जी का ही होने वाला है। करते करविते ते गोसावी अस्ति, मतलब करने वाले करवाने वाले और स्वामी जी ही है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, हम सिर्फ इस रोल में उपस्थित है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। उन्होंने जितना बोला उतना हमें विधि आचरण जो है वो करना है। मतलब ये पॉजिटिव विचार है। और नेगेटिव विचार वाले वो है जो कहते हैं मनी मन यहाँ पे तो जमेगा ही नहीं, फिर वो स्वामी जी से बोलते भी हैं, मतलब ये यहाँ पर सांडवा बनाने के लिए हमें नहीं जमेगा, अधमति, अधगति और अधरति, और निकल भी जाते हैं। स्वामी जी कहते फिर निकलो यहाँ से, अगर आपको हमारी आज्ञा का पालन नहीं करना है तो यहाँ पर रुकने का भी अधिकार आपको नहीं है। वो कहते ठीक है, मतलब ये जमेगा हमको, लेकिन वो नहीं जमेगा, और वो निकल जाते हैं। अब वहाँ पर वो गए हुए हैं तो वहाँ पे उनका ग्रुप बैठा हुआ है। अभी अधरति कैसा, मतलब अध बातों में आनंद कैसे ले रहे हैं, अच्छा हुआ हमने वो नहीं बनाया, नहीं तो कौन जाता उधर, डूब जाते तो, वगैरह वगैरह। मतलब अच्छा हुआ हमने स्वामी जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, मतलब ये विचार उन ग्रुप में चालू, मतलब चलते रहेंगे। मतलब हमें लगता है कि हम अच्छा विचार कर रहे हैं कि हम मुसीबत से बचे, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर तो अगर आज्ञा का पालन किया जाता तो शायद हम मुसीबत से बचते हैं, लेकिन हमने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मुसीबतों के घेरे में अभी हम आने वाले हैं। क्योंकि जब आज्ञा पालन होगा, आज्ञा पालन होते ही आपके बुरे जो कर्म हैं, बुरे जो आपके विचार हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। वो विचार आपके मन में नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो आप मुख से बोलेंगे भी नहीं, अध विचार आप बोलेंगे भी नहीं, और अध कार्य आप करोगे भी नहीं। तो हमारी जो नेगेटिविटी जो होती है हमेशा कि ये मुझे नहीं जमेगा, वो मुझे नहीं जमेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप करके तो देखिए, आपको 100%, मैं कहता हूँ कि 100% बिल्कुल भी नहीं जमेगा आपको, लेकिन 10% तो आपको जमेगा, 20% तो जमेगा, 50% तो कभी ना कभी जमेगा। ये धीरे 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 ये जमता है। जैसे हमारे महादाईसा जी रिद्धपुर में थे, और वहाँ पर एक दिन उन्होंने ऐसे कुछ दाल वगैरह इसको पीस कर उसको डोसे कैसे बनाते हैं वैसे उन्होंने बनाना चाहा, और उन्होंने वो स्वामी जी को बोला था कि ये आज मैं बना रही हूँ, और उन्होंने बनाकर स्वामी जी के सामने रखा, श्री प्रभु जी के सामने। तो श्री प्रभु जी गुस्सा हो गए। श्री प्रभु जी कहने लगी कि नहीं, आपने जो बोला था वो नहीं दिया, ये दूसरा ही है, दूसरा ही है। वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ पर मतलब इसको ये कहा जाता है और हमारे यहाँ पर इसको वो कहा जाता है, मतलब ये नाम का सब गड़बड़ था। वो चीज़ तो एक ही थी, पदार्थ तो वही था,
लेकिन स्वामी जी मानने के लिए तैयार नहीं है और महादाई सा डर गई कि क्या करना अभी। और फिर अध विचार अगर उनमें होते तो वह कहते कि क्या ये, मतलब इतना बनाने के बाद भी स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, जाने दो, ऐसा वो कह सकते थे। लेकिन वो महादाई सा जी थे, पॉजिटिव विचार वाले थे, तो वो अंदर गए, उसी आटे का, पतला आटा है वो, उसी आटे में और कुछ डालकर उन्होंने मिर्ची वगैरह ये सब ऐसे डालकर उसका थोड़ा सा अलग बनाया। मतलब जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अगर हम डोसा जो बनाते हैं, सादा डोसा होता है, उसको खाली आटे को, सिंपल आटे को आप तवे पे डाल दो, वो बन जाता है डोसा। लेकिन उसी आटे को थोड़ा सा और मतलब गाढ़ा डालने के बाद में उसमें कांदा टमाटर वगैरह डालेंगे तो उसको उत्तप्पा कहते, फिर उसको डोसा नहीं कहते। डोसे को उत्तप्पा नहीं, उत्तप्पे को डोसा नहीं कहते। दोनों है एक ही आटे के बने हुए, लेकिन दोनों के बनावट में जो है वो फर्क है, मतलब बनाने में थोड़ा सा फर्क है, उसके कारण उनका नाम भी बदल जाता है। तो महादाई सा जी ने क्या किया, उसी आटे में कुछ और पदार्थ डालकर, जैसे राई है, जीरा है, ऐसा डालकर उसे अलग बनाकर फिर दिया। फिर स्वामी जी कहते हाँ आत्ता होए मने, हाँ यही चाहिए था हमें। मतलब उनमें पॉजिटिविटी थी महादाई सा जी में, और उसी के कारण अच्छे विचार, ऊर्ध्व विचार उन्होंने किए, और उसके कारण श्री प्रभु जी जो नाराज हुए थे वो भी प्रसन्न हुए। अभी मैं कहूँगा श्री प्रभु जी को जो पदार्थ चाहिए था वही मिला ऐसा नहीं, लेकिन वो खुश क्यों हुए, श्री प्रभु जी खुश क्यों हुए, क्योंकि महादाई सा जी की जो एक्टिविटी उन्होंने देखी, वो पॉजिटिविटी जो देखी उन्होंने, कि अभी इनको मैंने बोला है कि ये पदार्थ नहीं है वो, लेकिन उसी को कुछ अलग करके, मतलब आप वक्त, मतलब टाइम पर, आप जैसा वक्त आपके सामने आया हुआ है उस वक्त आप कैसे निर्णय लेते हो, उस वक्त आप किस प्रकार से अपनी कार्य क्षमता जो है वो उसे आप वहाँ पर दिखाते हो। मतलब ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा कठिन कोई सामने आ जाता है, कठिन टाइम सामने आ जाता है, और उस वक्त कोई भी मदद करने के लिए, उस वक्त हमारे ही साथ रहने वाले कोई तो ऐसा कुछ दिमाग लगाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। वाह, मतलब आपको भूख लगी है लेकिन आप खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करे क्या करे, और किसी ने फिर उसी मतलब कुछ चाय ऐसी कुछ बना दी उन्होंने फर्स्ट क्लास, वो चाय पी के ही हम बोलने वाले हो एकदम, हम उनके ऊपर क्यों खुश होते हैं। उन्होंने खाना तो नहीं दिया हमें, जो चाहिए था वो नहीं दिया, लेकिन जो चाय उन्होंने बना कर दी वो इतनी मतलब खाने के सामान जैसी थी कि उसका टेस्ट ही इतना अच्छा था, उनका देने का भाव इतना अच्छा था कि हम उस पर खुश होते हैं कि वाह। वैसे महादाई सा जी ने स्वामी जी को जो पदार्थ चाहिए था वो नहीं दिया, लेकिन ऐसे अंदाज में उन्होंने दिया हुआ है वो पदार्थ, या इतनी पॉजिटिविटी से उन्होंने वो बनाया, इतनी एक्टिविटी उन्होंने दिखाई, जो दिमाग वहाँ पर उन्होंने लगाकर फट से दिया हुआ है। तो उनको जो कॉन्फिडेंस देखकर स्वामी जी खुश हुए कि मतलब ये व्यक्ति है जो आचरण करने योग्य है। मतलब जो आचरण करने योग्य व्यक्ति होते हैं उनको पता नहीं होता है कि आज भिक्षा में क्या आएगा, कितनी भिक्षा मिलेगी, क्या भिक्षा मिलेगी, सफर में क्या मतलब कैसी घटनाएं घट सकती है, कुछ अड़चने आएगी या कुछ सहाय्य होगा या सहाय्य नहीं भी होगा, बारिश आ सकती है अचानक, धूप की तकलीफ हो सकती है। मतलब ये जब आचरण करने वाली व्यक्ति जो है, आटन विजन करने वाली व्यक्ति जो है, जो आज सुबह यहाँ से जिस गांव में उनका मुकाम था वहाँ से जब सुबह अपना पूरा विधि करके देव पूजा वगैरह स्मरण ये सब करके जब वो निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आगे 1 किलोमीटर में क्या होगा, 2 किलोमीटर में क्या होगा, आज के सफ़र में क्या होगा, आज की भिक्षा में क्या मिलने वाला है, ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होता है कि मुझे सहाय्य होने वाला है और मुझे मतलब कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और जो भी तकलीफ होगी वो मुझे स्वीकार है। मतलब उस तकलीफ को मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि उसी तकलीफ के कारण
मेरी योग्यता बढ़ने वाली, अयोग्यता मेरी घटने वाली है। मतलब किसी का अनुभव मैंने सुना जो अटेंड करने निकले थे महीने के लिए, तो उनका अनुभव सुन के इतना, मतलब परमेश्वर जी का सहाय क्या होता है और परमेश्वर कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं, ये उससे मैंने अनुभव किया। उन्होंने कहा कि हम लोग अटन के लिए निकले, और अटन के लिए निकलने के बाद में उस दिन भिक्षा हमने यहाँ वहाँ भिक्षा, जैसे भिक्षा विधि रोज का करते हैं वैसे हम भिक्षा लेने के लिए गए, लेकिन भिक्षा किसी को भी भिक्षा नहीं मिली। 3-4 जन थे, भिक्षा उनको मिली ही नहीं। फिर अब क्या करना है, तो आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर एक ही दिन मिले, 2 ही दिन मिले, मतलब स्वामी जी ने कहा भिक्षा लेने जाओगे तो रोज ही भिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं, रोज अच्छी भिक्षा मिलेगी ऐसा भी नहीं है। कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी तो गालियाँ भी मिल जाती है भिक्षा में, वो भी लेनी पड़ती, क्योंकि स्वामी जी ने कहा पात्री पड़ी ले भोजन कीजिए, जो आपको मिला है उसका भोजन करिए। मतलब आपके वो झोली पात्र में हमेशा भोजन ही आएगा ऐसा नहीं, कभी कभी गालियाँ भी आ जाती है कि सामने वाला आपको कुछ भला बुरा भी कह जाता है, वो कुछ देता तो नहीं है, मतलब कुछ खाने का या फिर कुछ अच्छा वो देता नहीं है, लेकिन जो भी देता है तो बुरा तो है, बुरा क्यों ना हो लेकिन वो देता तो है, तो वो भी हमें लेना चाहिए। मामा जी, श्री गुरु जी मामा जी कहते हैं कि कोई अगर हमें गधा कहे तो हमको उसके ऊपर भड़कना नहीं चाहिए। हमने क्या करना चाहिए, विषय व्यवस्था हमने करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जो सामने वाला बंदा मुझे गधा कह रहा है, ये तो बात उसकी ठीक है, गलत क्या है इसमें। मैं अनंत सृष्टियों से, अनंत जन्मों से, अनंत युगों से मैं क्या कर रहा हूँ, कर्मों का बोझा, कर्मों का जो बोझा होता है, कर्मों का बोझा मैं अपने सर पर लेके घूम रहा हूँ इधर उधर इधर उधर। मतलब ये तो गधे वाली बात हो गई ना। अभी ये इस डेट में अगर हमको मनुष्य देह जन्म मिला है और साथ में ही ब्रह्म विद्या ज्ञान भी हमको मिल रहा है, परमेश्वर क्या है ये भी हमको पता है, और उसके बावजूद भी हम लोग संसार को छोड़ नहीं रहे हैं, संसार को पकड़े रहे हैं और कर्म के ऊपर कर्म, कर्म के ऊपर कर्म करते जा रहे हैं। पुण्य रूप पाप रूप सिर्फ कर्म ही जोड़ते जा रहे, कणों का पता ही नहीं है। ये गधों वाली बात नहीं हुई, हम और अपना बोझा बढ़ा रहे हैं। ये जो बोझा हम बढ़ा रहे हैं, मतलब ये इतना सब कुछ पता होने के बाद में फिर भी हम में बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये फिर वैसी तो बात हो गई ना। कितना बोझा हम संसार में, कितना बोझा वैसे ही संसार में, ये तो अदृष्ट पर बोझा हुआ कर्मों का। लेकिन नॉर्मली भी ऐसा कि भाजी लेने जाओ, कुछ अनाज लेने जाओ, ये लेने जाओ, वो लेने जाओ, ये तो बोझा ही है ना सब कुछ। ये सब बोझा हम दृष्ट पर भी करते हैं, अदृष्ट पर भी जो दिखता नहीं है वो भी, कर्मों का बोझा भी हमारा बढ़ते रहा है। मतलब कोई हमें अगर गधा कह दे तो हम गधे नहीं, हम महागधे हैं। कितने बार हमारे स्वामी जी ने ज्ञान दिया, लेकिन हमने कभी भी पॉजिटिव विचार करके स्वामी जी की तरफ हम नहीं गए, ऊर्ध्वगति को हम नहीं गए, हम अधोगति में गए। और अधोगति में जाने के वजह से ही अनंत सृष्टि हम ऐसे धकेलते ढकेलते यहाँ तक हम पहुँचे हुए। अभी इस सृष्टि में, इस युग में और इस जन्म में हमें ज्ञान मिला है। अभी इसका तो अगर उपयोग नहीं करेंगे और फिर से कर्मों का ही बोझा हम लेके या नया हम तैयार करेंगे और जो जूना है वो लेके चलेंगे, तो कुछ फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये विचार होने चाहिए, जो गलत है उसे गलत समझकर या गलत क्यों है इसका चिंतन कर, उस विचारों को, उस आचार को, उस हर एक कार्य को हमें त्यागना है और सही रास्ते पर हमें चलना है। सांडवा के लीला में भी ऐसा ही हुआ है कि वो जो ग्रुप बैठा हुआ है, वो ग्रुप कहता है कि अच्छा हुआ हमने वो सांडवा बनाने के लिए नहीं गए, नहीं तो कोई डूब जाता वगैरह, ऐसा उनका वार्तालाप शुरू था। और वहाँ पर आचार्य जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है पूरे, वो वहाँ पर पहुँचे और वो कहते हैं कि अरे करने वाले, करवाने वाले स्वामी जी हम लोग कौन हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमारा कुछ बुरा ही होगा, और होगा तो होगा।
अगर हम कोई विधि करते वक्त हम गुजरते हैं या विधि करते वक्त हमें कुछ तकलीफ होती है या हमारा मृत्यु भी होता है तो ये अच्छा ही है। स्वामी जी को उल्टा ज़्यादा तोष है कि यहाँ पर विधि शुरू है और विधि करते करते अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाती है, जैसे शांताबाई से विधि करते करते ही उनकी वो ईश्वर दर्शन के लिए गए हुए हैं, तो ये इससे स्वामी जी नाराज नहीं हुए, उससे तो स्वामी जी खुश हुए हैं कि यहाँ से जो मतलब हमने जो बोला था, जितना बोला था उतना शांताबाई सा जी को यहाँ पर विधि वो हुआ है। मतलब इससे परमेश्वर जी को तोष ही होने वाला है। और इसके लिए हमेशा परमेश्वर कार्य करते वक्त आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि कुछ तो बुरा होगा। जो भी बुरा होगा वो स्वामी जी देख लेंगे, जो भला होगा वो भी स्वामी जी देख लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आवड़ी पूर्वक वो विधि को निभाना है, बस इतना ही आपको करना है। हम नेगेटिव ज़्यादा विचार करते उसके कारण कोई भी कार्य हमें जो उपस्थित होता है वो कार्य करने से हम वंचित रहते हैं, विचार करते हैं। मराठी में कहते कि अति शहाणा तैसा बैल रिकामा, ऐसा मराठी में कहावत है ऐसी। मतलब जो ज़्यादा होशियार है ना उसके बैल को कभी काम ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो हमेशा कोई अगर बोलने आए आपका बैल हमें किराए पर चाहिए तो वो कहेगा 10 रुपये में लूँगा, तो कहीं कहता नहीं 10 रुपये नहीं, हम 8 रुपये देंगे, वो 2 रुपये के लिए अड़ा रहता है, नहीं देता है। फिर कोई आता है कि हमें आपका बैल चाहिए, हम 15 रुपये देंगे, तो कहता नहीं 15 नहीं 20 दूँगा। मतलब वो पहले तो 10 ही ले रहा था, बाद में वो 15 ले रहा है। मतलब ऐसे में उसका दिन निकल जाता है, उसका बैल जगह पे ही खड़ा रहता है, 1 रुपया भी वो नहीं कमाता है। और जो दूसरा बंदा है जो सामान्य विचारों वाला है, वो अपना बैल 8 रुपये में भी दे देता है और दिन भर में कई पैसे वो कमा लेता है। क्योंकि हम कभी कभी ज़्यादा ज्ञानी होने की बात, ज्ञानी होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद में हम ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं और ज़्यादा सोचते हैं। हम क्या होता है ना, हमारा फिर मतलब आधा टाइम हमारा तो सोचने में ही जाता है, फिर वो स्टार्ट करने में बाकी का टाइम जाता है। और मूल जो समय आपको देना चाहिए किसी कार्य के लिए, मतलब आपको अगर कहा जाए कि आप 3 बजे स्मरण के लिए बैठिए, तो हम 3 बजे उठते हैं, लेकिन हम सोचने ही लगते कि उठूँ क्या बाद में उठूँ, फिर बाद में दिन भर सोने को नहीं मिलेगा, फिर दिन भर आँखों पर नींद रहेगी, फिर कितने बजे तक स्मरण करना है, 3 से 4 ही करेंगे या फिर 4 बजे उठेंगे। इससे अच्छा तो हम 5 का अलार्म लगाते हैं, अभी सो जाते हैं वापस, तो 5 बजे उठेंगे तो 5:30 बजे तक स्मरण करेंगे, फिर आगे टिफिन बनाने के लिए उठना ही है। मतलब ये सोचते सोचते ही हमारी नींद लग जाती है। और फिर हम उठते हैं बराबर 7 बजे, मतलब विचारों में आपका वक्त गया। उसी वक्त अगर आप उठ जाते, 3 से 3:30 भी अगर स्मरण आपका हो जाता, उसके बाद में आप वापस नींद ले लीजिए। मतलब विचारों के इसमें क्या हुआ कि हम विचार करते रहे और सोचने में हमारा वक्त निकल गया और जो प्राप्त हुआ था विधि वो भी हाथ से निकल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी मतलब यही आपकी जो गलत सोच है या आपकी गलत फहमी है या आपके अध विचार है, उन अध विचारों को स्वामी जी क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं और योग्य विचार और पॉजिटिव विचार आप में आए, ऐसा स्वामी जी करना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आचार्य जी को स्वामी जी कहते हैं कि एथोनी ते तुम्हा येथून स्थिति झाली, वो जो भी कुछ आपको प्राप्त हुआ वो हमसे हुआ है, ते आता प्रगटली, और अभी वो आपको प्रकट हुई है। मतलब स्वामी जी से ही हमको आज तक जो भी कुछ मिला है वो स्वामी जी से ही मिला हुआ है। अभी भी इस जन्म में जो ज्ञान प्रकट हुआ है हमें, वो भी स्वामी जी के वजह से ही हुआ है। उन्होंने अनेक जन्मों हमें ज्ञान दिया है, उसका कुछ न कुछ कण हम में थोड़ा है। इस सृष्टि में अभी हमने ज्ञान जो हमारा देने का जो वक्त है, समय है, अधिकार है, वो जो अभी आया हुआ है, तो अभी हमें ज्ञान मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा फायदा जिसमें ज़्यादा है वही विधि हमने करने चाहिए। ऐसे नहीं है
कि धर्म के नाम पर कोई भी विधि आप करते रहो, उसमें ना ईश्वर जी की, स्वामी जी की आज्ञा है उस विधि के लिए, ना स्वामी जी ने कहाँ पर उससे बोला हुआ है, ना विहित किया हुआ है, और हम धर्म के नाम पर वो विधि करते जा रहे हैं। इसमें आपका फायदा है क्या नहीं है, तो पहले देखिए। जो स्वामी जी ने बोला है वो करने पर ही आपको फायदा है। अगर जो विधि स्वामी जी ने नहीं कहा हुआ है और वो आप करेंगे तो उससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। और इसीलिए स्वामी जी ये भी कहते हैं कि दादोस जी से आपको मिला जो मिला है, मतलब दादोस जी से जो मिलेगा आपको वो क्या है, सोक्ति है, मतलब उनके बने बनाए विधि है। जैसे कोई कहते हैं ना, मतलब स्वामी जी के लिए, मतलब आपको जब भी उपहार करना हो तो खीर का उपहार करिए, मतलब खीर बनाइए। तो ये खीर क्यों, तो हम ही लोग कहते हैं कि ये स्वामी जी को खीर अच्छी लगती है। अभी ऐसा किसी भी लीला में नहीं आया स्वामी जी ने कहा है कि हमें खीर अच्छी लगती है, ऐसा कहीं पर भी स्वामी जी ने नहीं कहा है। लेकिन ये दादोस जी को लगता था, दादोस जी को खुद को श्वेत उपहार अच्छा लगता था, खीर उन्हें अच्छी लगती थी। तो कोई भी उपहार करने आते, पंगत करने आते, तो दादोस जी उनसे कहते कि आप ऐसा करिए, श्वेत उपहार करिए, मतलब खीर बनाइए। खीर उनको अच्छी लगती थी। लेकिन सभी को लगने लगा कि स्वामी जी को खीर अच्छी लगती है, और हमको भी लगने लगा, 800 साल हम बाद हमको भी यही लग रहा है कि स्वामी जी को खीर अच्छी लगती है। स्वामी जी को खीर अच्छी कैसे लगेगी? परमेश्वर तृप्त काम है, उन्हें ऐसे खाने पीने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। स्वामी जी ही क्या, स्वामी जी के जो भक्त हैं, कहा है ना आपने अगर यहाँ पर ये पढ़ा हुआ उद्धरण प्रकरण अगर आपने पढ़ा है तो उद्धरण प्रकरण में भक्तों के वचनों में ही आ जाता है, भक्ताचे सकळ ही, मतलब स्वभाव बताए गए। प्रेम संचार मात्र विकार विकल्प और स्वभाव इतनी उच्छेदोनी जाती, मतलब विकार विकल्प और स्वभाव, मतलब अष्ट स्वभाव जो है, अष्ट स्वभाव भी, मतलब उन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, नींद लेने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लीला चरित्र में देखा आपने कभी बाईसा जी को प्यास लगी या भूख लगी हुई है, या बाईसा जी नींद सोए हुए हैं, ऐसा हुआ है कभी कुछ? मतलब ऐसा देखा आपने? बाईसा जी सोते थे, मतलब उनको वो नींद की पीड़ा नहीं है, भूख की पीड़ा नहीं है, मतलब उनके स्वभाव वहीं पर खत्म हो जाते हैं, अष्ट स्वभाव। अगर वो किसी ने कुछ खाने को दिया वो खा सकते हैं, उनका वो कार्य चलेगा, लेकिन उनको भोजन करना चाहिए ही या फिर पानी पीना चाहिए, ऐसा कुछ उनको कंपलसरी नहीं है। उनके स्वभाव जो है, स्वभाव का नाश हो गया। अगर भक्तों के बारे में ऐसा है, तो जो भगवान है, जिनके वो भक्त हैं, तो भगवान को किस प्रकार की, मतलब कोई भूख नहीं है या कोई प्यास नहीं है। भगवान को अगर भूख और प्यास है तो वो स्मरण चिंतन आठवन मनन, मतलब नाम लीला मूर्ति चेष्टा, अगर आप इसी माध्यम से भगवान को कुछ प्रदान करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। तो आज के चौथे सत्र में, सिन्नर लीलाओं के चौथे सत्र में, हमने पूर्वार्ध 240 नंबर की भटा श्लेष्मा हरिणी परिहासु सुख कथन, इस लीला पर चिंतन और श्रवण किया। दंडवत हो।